किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। सफल किसान के इस कार्यक्रम में हम आप तक पहुंचाते हैं देश भर के तमाम खेती किसानी से जुड़े हुए ऐसी किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं आपको, ताकि आप उनकी कहानियों से प्रेरणा ले सकें। खेती किसानी में नित नए हो रहे बदलावों की जानकारी जब आप तक पहुंचेगी तो आप भी नित नए प्रयास करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। हम चाहते हैं कि सफल किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचे और किसान भाई आगे बढ़कर सफल किसान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। और इसी कड़ी में आज के इस कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे गन्ना प्रदेश की ओर, यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश के बागपत पे हम आपको ले चलेंगे और बागपत के एक ऐसे किसान से मिलवाएंगे जो बीते 15 सालों से गन्ने में अलग अलग विधियां अपनाकर सफल प्रयोग कर रहे हैं और अच्छा खासा गन्ने का उत्पादन भी ले रहे हैं। कैसे इनकी कहानी से आप प्रेरणा लेकर आप भी इन सफल प्रयासों को, सफल प्रयोगों को अपनाकर गन्ने की अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान कार्यक्रम की। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है। देश में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा, पंजाब में भी गन्ने की अच्छी खासी पैदावार ली जाती है। गन्ना को मुख्य रूप से चीनी और गुड़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी मांग हमेशा बनी रहती है। वहीं बागपत जिले की बात करें तो यहाँ के ज्यादातर किसान गन्ने, गेहूं, सरसों और सब्जी जैसी फसलें लेते हैं। बहरहाल आज ये जिला गन्ना, चीनी और कृषि उपकरणों के लिए जाना जाता है। गन्ने की लोकप्रियता और उत्पादन में अपनी खास छाप छोड़ रहे बागपत के किसान नई विधियां अपनाकर गन्ने की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। हमारे आज के सफल किसान करीब 15 साल से गन्ने की खेती कर रहे हैं। वो बताते हैं कि पहले वो गन्ने की खेती रिंग पिट विधि से किया करते थे, लेकिन खेती में कुछ बदलाव करते हुए उन्होंने ट्रेंट विधि अपनाई। लेकिन कुछ ही समय बाद सुरेंद्र जी ने पुनः रिंग पिट विधि अपनाई। क्यों, जानते हैं उन्हीं से। मैं पिछले 10-15 साल से गन्ने की खेती कर रहा हूँ, लेकिन अब बीच में मेरा मन किया कि चेंज किया जाए। पहले मैं रिंग पिट पे आया, उसके बाद में गन्ना सह फसली के रूप में ट्रेंच विधि से बोया, जो 5 फीट की दूरी पे सारा गन्ना लगाया। बड़ा अच्छा उत्पादन हुआ, लेकिन उससे हटके फिर हमें अब रिंग पिट विधि पे आना पड़ा। रिंग पिट में ये फ़ायदा है कि एक बार फसल बोने के बाद कई साल तक चलती है, उसमें कोई लॉस भी नहीं होता और इंसेक्टिसाइड का और आपके खाद का भी फ़र्क पड़ता है। खाद भी ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता और उत्पादन बहुत अच्छा होता है। गन्ने में सिंचाई का बड़ा महत्व है। पानी कम खर्च हो और फसल अच्छी मिले, इसके लिए हमारे सफल किसान ड्रिप सिंचाई अपनाते हैं। गन्ने की फसल में ड्रिप इरिगेशन द्वारा जल सिंचाई करते हैं तो उससे लाभ होता है। जो काम 3 घंटे में दूसरे नाली से चलता था, वो अब 1 से 1.5 घंटे में भर जाता है हमारा, जिससे कि पानी का भी बहुत फ़ायदा होता है। और आने वाले समय में जल की बचत करनी है तो हमें इस विधि को अपनाना पड़ेगा। ये बहुत कारगर है इसमें। और इसमें जो उत्पादन की बात है, उत्पादन भी जो सामान्य विधि से हम गन्ना बोते हैं उसकी अपेक्षा बहुत अच्छा होता है और गन्ना साफ सुथरा और अच्छा होता है, रिकवरी भी अच्छी आती है। सुरेंद्र जी के खेतों में इस समय जो गन्ने की फसल लहला रही है, उसकी बुआई मार्च माह में की गई थी। वो बताते हैं कि इस साल बुआई थोड़ी देर से होने से उत्पादन पर असर दिखाई देगा, लेकिन अगर समय पर बुआई की जाए तो 1 बीघा से 110 क्विंटल से भी ज्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। इसके अलावा सह फसलें लगाकर आय और मुनाफे को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। जिस समय हमने मार्च के समय में गन्ना बोया है, इसमें डिगलर द्वारा जब गड्ढे कर दिए गए, तत्पश्चात उसके बाद बारिश होगी और ये लबालब पानी से भर गया। और भरने के बाद इसमें काफ़ी मेहनत से 20 दिन बाद ये गन्ने की बुआई हुई। गन्ने की बुआई बाद में होने के कारण उत्पादन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा
और सही से अभी हम इस फसल से इस रिंग पिट विधि से संतुष्ट नहीं है। इसमें और अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है यदि समय पे बुआई और ठीक तरीके से हो तो इसके उत्पादन में लगभग ये जो गन्ना हमारा पिछली बार उत्पादन हुआ लगभग 110 कुंटल प्रति बीघा निकला अंदाज़ा, और इस बार हमें उम्मीद है कि उससे ज़्यादा निकलेगा और इसमें अपेक्षा है कि 150 कुंटल तक निकल सकता है यदि सही से बुआई की जाए गन्ने की और सही समय पर की जाए तो उत्पादन में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। खाद की भी ज़रूरत ज़्यादा कम पड़ती है, खर्चा भी कम आता है और सह फसली के रूप में बहुत सारा फसल ली जा सकती है, जैसे कि दलहन है, प्याज है, लहसुन है, इसमें कोई सब्जी भी उत्पादन कर सकते हैं, मिर्च वगैरह भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जितनी हम सब्जियों का उत्पादन लेंगे उतना ही गन्ना ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि उसी के जड़ों से रूट से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। चौड़े खूड करने से 5 फीट की दूरी पर जैसे हमने ये बो रखा है तो इससे प्रकाश संश्लेषण में फ़र्क पड़ता है। गन्ने की पत्तियाँ चौड़ी होती हैं और उसका बढ़ाव ज़्यादा होता है, उसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं, वायुमंडल से ही नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में मिल जाती है। हवा के संचार से पौधा बहुत बढ़ता है। गन्ना बहुवर्षीय फसल है। इसकी भरपूर पैदावार लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे उन्नत जाति के स्वस्थ निरोग शुद्ध बीज का ही चयन करें। गन्ना बीज की उम्र लगभग 8 माह या कम हो तो अंकुरण अच्छा होता है। बीज ऐसे खेत से लें जिसमें रोग व कीट का प्रकोप ना हो व जिसमें खाद पानी समुचित मात्रा में दिया जाता रहा हो। जहां तक हो नर्म गर्म हवा उपचारित या टिश्यू कल्चर से उत्पादित बीज का ही चयन करें। हर 4 से 5 साल बाद बीज बदल दें, क्योंकि समय के साथ रोग और कीट के प्रकोप में वृद्धि हो जाती है। तो आपने देखा हमारे सफल किसान ने किस प्रकार से रिंग पिट विधि से गन्ने का उत्पादन कैसे लिया और क्या क्या प्रयास वो कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कुछ और महत्वपूर्ण विधियों के बारे में जिससे और अच्छा गन्ना उत्पादन लिया जा सकता है। पुलिस? मिस सीमा जी? अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे। तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं गन्ना बुआई की कुछ और विधियों के बारे में। बागपत में गन्ना की सफल कृषि के पीछे विशेषज्ञों की भी भूमिका है। विशेषज्ञ समय समय पर किसानों को उन विधियों से अवगत कराते रहते हैं जिससे ज्यादा उपज मिल सके। खेकड़ा केवीके के वैज्ञानिक विकास कुमार जी किसानों को ट्रेंच विधि के लिए मार्गदर्शित करते हैं। गन्ना बुआई के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रेंच विधि में 1 फीट चौड़ी और इतनी ही गहरी नाली बनाई जाती है। 2 नालियों के बीच की दूरी 3 से 4 फीट रखी जाती है। हालांकि दूरियों की ये माप सीजन के हिसाब से बदली जाती है। खेत तैयार होने के बाद 2 आंख वाले गन्ने के टुकड़े लेकर उन्हें आड़ा बोया जाता है और 2 टुकड़ों के बीच करीब 10 सेंटीमीटर दूरी रखी जाती है। इस विधि में बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन इससे 25% तक ज्यादा फसल ली जा सकती है। इस विधि को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलते हैं विकास जी के पास।
ये जो ट्रेंच विधि है, इसमें मैं किसान की भाषा में बात करूं तो 2 कूंड के बीच की दूरी को हमको बढ़ाना है। और ये दूरी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं इस ट्रेंच के विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जो ट्रेंच विधि में 2 कूंड के बीच की दूरी रखते हैं वो समय अनुसार परिवर्तन अवश्य करें, क्योंकि यदि आप समय अनुसार परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारे कल्लों की संख्या है, जिनके आधार पर हम अधिकतम उत्पादन प्राप्त करते हैं, उनकी संख्या के आधार पर ही हमारे 2 कूंड के बीच की दूरी होनी चाहिए। ट्रेंच वास्तव में है क्या, किसान स्तर पे आता हूं। ट्रेंच का मतलब है नाली के अंदर बुआई करना, 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली के अंदर बुआई करना, उसको हम ट्रेंच विधि बोलते हैं। 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली है, उसके बाद 3 फीट या 4 फीट जगह हमने खाली छोड़ दी, फिर 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली हमने लगाई। इस प्रकार हम उसमें गन्ने की, उस नाली के अंदर गन्ने की बुआई करते हैं, जिसको हम ट्रेंच विधि बोलते हैं। इस ट्रेंच विधि में बुआई के तरीके भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे हम पहले जो गन्ने की बुआई करते हैं, तो मैं किसान स्तर पर आता हूं, जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं, इस नुमा हम उसकी बुआई करते हुए जाते थे। लेकिन वर्तमान समय में यदि हम बीज की भी बचत करें और उत्पादन भी अधिकतम प्राप्त करें, तो हम इस एक ट्रेंच के अंदर ही वहां पर एक लाइन की बुआई करते हैं, और वो भी सीधे गन्ने के टुकड़े रखते हुए उसमें जाते हैं। और जहां तक हम गन्ने की बुआई की बात कर रहे हैं, तो हमेशा बुआई में अधिक जमाव और अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए 2 आंख का टुकड़ा सर्वोत्तम होता है। हमने कुंड बनाया, एक कुंड के मध्य से दूसरे कुंड के मध्य के बीच की दूरी हमें कितनी रखनी है, ये समय के आधार पर निर्भर करता है। यदि मैं बात करूं सितंबर अक्टूबर के बुआई की, जिसको हम शरदकालीन बुआई बोलते हैं, तो 2 कुंड के बीच की दूरी मिनिमम से मिनिमम 5 फीट होनी चाहिए। और यदि हम इसी ट्रेंच को फरवरी और मार्च में लेके जाते हैं, तो वहां पर 2 कुंड के बीच की दूरी 4 से 4.5 फीट मिनिमम होनी चाहिए। यदि हम उससे कम दूरी रखते हैं, तो वहां पर गन्ने का जमाव बेहद अच्छा होता है, फुटाव बेहद अच्छा होता है, जिस कारण से यदि हम दूरी कम देते हैं तो वहां पर गन्ने की मोटाई नहीं बन पाएगी, क्योंकि गन्ने की मोटाई का सिद्धांत कहीं ना कहीं आपकी दूरी पर निर्भर करता है। जितने अच्छी 2 कुंड के बीच की दूरी होगी, उतना ही गन्नों की कल्लों की संख्या ज्यादा होगी, उतने ही गन्ने मोटे बनेंगे। अब हम इसको बुआई करने के छोटा आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूं कि हमने खेत तैयार किया, खेत तैयार करने के बाद हमने कुंड निकाला, और एक कुंड के मध्य से दूसरे कुंड के मध्य के बीच की दूरी 4.5-5 फीट रखी। लेकिन इस कुंड को जो हमने 1 फीट गहरा या 10 इंच गहरा या 9 इंच गहरा निकाला है, उसको हमें मिट्टी पाटा लगा के बंद नहीं करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मैं इसके साथ जोड़ता हूं। मेरा आप सभी किसान भाइयों से आग्रह है कि आप इसमें जो कुंड निकालना है, ट्रेंच निकालनी है, वो निर्भर करेगी आपकी खेत की तैयारी पर। यदि आपका खेत 1 फीट गहरा तैयार है, तो कुंड 10 इंच गहरा निकालें, और यदि खेत आपका स्वतः ही 10 इंच गहरा तैयार है, तो कुंड 8 इंच गहरा निकालें, ताकि नीचे 1 से 2 इंच मिट्टी उसको भुरभुरी मिले, और वहां पर गन्ने का टुकड़ा आप रखेंगे तो उसका जमाव बेहद अच्छा होगा, उसकी वृद्धि बेहद अच्छी होगी। और कभी भी जब आप उस पर बुआई कर देंगे, हमेशा 3 से 5 सेंटीमीटर, या किसान की भाषा में बात करूं तो 1 उंगल से ज्यादा मिट्टी उसके ऊपर नहीं आनी है, और वो गन्ना बेहद अच्छा जमाव करेगा, उसकी बेहद अच्छी वृद्धि होगी। हमारे सफल किसान न सिर्फ गन्ना की खेती कर रहे हैं, बल्कि गन्ने की पौधशाला भी तैयार करते हैं। इस समय उनकी पौधशाला में पूसा 17231 लगाई गई है, जो रिंग पिट विधि से बोई गई है। ग्राम बुढ़सैनी में श्री सुरेंद्र सिंह यादव किसान के यहाँ स्थापित आधार पौधशाला के प्लाट पे उपस्थित है। यहाँ 17231 कोसा 17231 का आधार पौधशाला स्थापित है, जो रिंग पिट विधि से बोई गई है। और आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड में दिख भी रहा होगा कि कितनी अच्छी फसल है। और ये 2024 की आधार पौधशाला है, अभी वर्तमान में पेड़ी है। और रिंग पिट विधि से हमने 110 क्विंटल पर बीघा का उत्पादन लिया है। और फसल देख भी सकते हैं कि ये जो 17231 वैरायटी है, इसमें कीट रोग बीमारियां काफ़ी कम हैं। रिंग पिट विधि से बुआई का फ़ायदा ये होता है, शुरू में मेहनत तो थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन बचत कई है। जैसे बीज हमारी बहुत कम लगती है, एक पिट में 20 से 25 बड लगते हैं, सिंगल बड के लगते हैं। और पर बीघा 1.5 से 2 क्विंटल बीज हमारी लगती है। लेकिन उत्पादन हम इसमें 100 से 150 क्विंटल या उससे ऊपर भी जा सकते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो हम इस तरह से अधिक उत्पादन लेने के लिए या तो ट्रेंच अथवा रिंग पिट विधि को अपनाते हैं। और किसान इसे जो भी अपना रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इसमें 3 या 4, या जो सफल किसान है थोड़ा मेंटेनेंस कर सकते हैं तो 6 से 7 पेड़ी भी ले सकते हैं पौधे के अलावा। तो ये
अधिक उत्पादन लेने के लिए सफलता की सबसे बड़ी चीज़ें हैं। रिंग पिट विधि में ये भी है कि आप रिंग पिट ट्रेंच में जैसे हम लोग लेते हैं सफसली, इसमें भी हम सफसली ले सकते हैं और उससे भी अतिरिक्त आमदनी होती है किसान को। गन्ना से जैविक खाद भी बनाई जाती है। किसान गन्ने की सूखी पत्तियों को जलाने के बजाय इसका इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में कर सकते हैं। गन्ना फसल कटाई के बाद बची पत्तियों को मशीनों की मदद से टुकड़ों में काटकर मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो बहुत जल्दी सड़कर खाद के रूप में बदल जाती है। गन्ने की सूखी पत्तियों की जैविक खाद मिट्टी में मिलाने से ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता में इजाफा होता है और फसल का उत्पादन अच्छा मिलता है। तो यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे गन्ना बुआई की विधियों के बारे में। आप बने रहें, देखते रहें डीडी किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सफल किसान में। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं सीधा जिला कृषि अधिकारी की तरफ। बाल गोविंद यादव जी बीते 2.5 साल से जिला कृषि विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। वो समय समय पर रसायनों के सही इस्तेमाल की भी जानकारी देते हैं। साथ ही क्षेत्रीय कर्मचारियों के सहयोग से मृदा स्वास्थ्य कार्ड गोष्ठियों के माध्यम से जागरूक करने का काम करते हैं। विभाग डीएपी का विकल्प भी दे रहा है, जिससे मिट्टी और फसल को सेहतमंद बनाया जा सके। हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती का मतलब है कि उसमें बिना रसायन, बिना मतलब उर्वरक का प्रयोग किए हुए जो है कि उसको उगाया जाए। और सरकार पे इस पर विशेष जोर है कि जो वर्तमान समय में तमाम प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, जो केमिकल प्रयोग कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र प्रयोग कर रहे हैं, अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, ये भी मतलब कि संतुलित मात्रा में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर उनसे कौन सी फसल में कितना यूरिया डालना है, कितना डीएपी डालना है, कितना आपका एनपीके डालना है, ये संस्तुत मात्रा लेके और इसको जो हमारे यहाँ जो डीलर हैं या फर्टिलाइज़र विक्रेता हैं उनको भी उपलब्ध कराए हैं कि किसान को आप लोग समझाइए। और जो हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं, एटीएम, बीटीएम, ये सभी लोग हैं, एडीओएजी हैं, जो गोष्ठियाँ होती हैं या जनपद स्तरीय गोष्ठी होती है, उनके माध्यम से हम लोग उनको जागरूक करते रहते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिला कृषि विभाग ने 10 क्लस्टर बनाए हैं, जिसमें 24 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। एक क्लस्टर में 125 किसान शामिल किए गए हैं। साथ ही एक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का है। इस तरह से देखा जाए तो विभाग करीब 500 हेक्टेयर के क्षेत्र को कवर कर रहा है। इतना ही नहीं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कृषि सखी का भी चयन किया गया है। विभाग कीट रोग प्रबंधन के लिए बेसिक तरीकों के प्रयोग पर जोर दे रहा है। प्राकृतिक खेती में हमारे यहाँ जो योजना चल रही है वो उसके लिए 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। 10 क्लस्टर में जो है 24 ग्राम पंचायतें ली गई हैं और 24 ग्राम पंचायतों में जो प्रति क्लस्टर है 125 कृषक चयनित हो गए हैं। इनका चयन कर लिया गया है और ये क्लस्टर जो है 50 हेक्टेयर का है। तो 50 हेक्टेयर का 1 एकड़ जो है प्रति किसान, मतलब एक किसान का जो है कि 1 एकड़ जो है वो चयन किया गया है। तो ऐसे में ये कार्रवाई चल रही है और इसमें जो कि महिलाओं को बढ़ावा देने की बात है तो इसमें ब्रीस कृषि सखी का भी चयन किया गया है और उनका केवीके के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाना और उनको हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों के द्वारा सहयोग दिलाना कि गाँव में जो है खुली बैठक करके किसानों को समझाएं कि मतलब कि इसको प्राकृतिक खेती को अपनाएं। बागपत का गन्ना विकास परिषद समय समय पर किसानों का मार्गदर्शन करता है। साथ ही किसानों को बीज भी मुहैया कराता है, जिससे किसान नई नई किस्मों को जाने और अपने खेतों में उगा सकें और बढ़िया उपज ले सकें। गत वर्ष हमने बसंतकालीन गन्ना बुआई के समय इनको आधार पौधशाला का बीज COS
17,231 ये वैरायटी हमने नई वैरायटी आई थी तो इनको दी थी, और मात्र 4 कुंटल गन्ने के बीज से इनको जो है ये हमने खेत की बुआई कराई गई थी रिंग पिट मेथड से। किसान भाइयों, रिंग पिट मेथड का ये लाभ है कि हमारा उत्पादन ज़बरदस्त मिलता है, और इस खेत में लगभग होगा 4 कुंटल के आसपास जो बीज है। लगभग 2 बीघा इन्होंने गन्ना बुआई की, 2 बीघा गन्ना में, और लगभग ये 220 कुंटल गन्ने का इन्होंने उत्पादन लिया। किसान नई किस्मों से तो रूबरू हो ही रहे हैं, साथ ही केवीके उन किसानों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ा रहा है जो कृषि उपकरण लेने में सक्षम नहीं हैं। रिंग पिट विधि अपनाने से किसान भरपूर उपज ले सकते हैं। गन्ना विकास विभाग और केवीके हमारा खेकड़ा पड़ता है, तो वहाँ से भी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से भी इस विधि को अप्लाई करने के लिए जो हम रिंग पिट डिगर है वो भी उपलब्ध कराते हैं, और किसानों को ये सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध कराई हुई है, तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा, इस विधि को आप अप्लाई करेंगे तो रिंग पिट डिगर कहाँ से मिलेगा इसके लिए रिंग पिट डिगर आपको गन्ना विकास परिषद की जो समितियाँ हैं यहाँ की, इस गांव की लगती है बागपत, ऐसी सभी जगह गन्ना समितियों में ये उपलब्ध है। और साथ साथ जो केवीके हैं, जो संबंधित केवीके हैं वहाँ, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ से सबसे उपलब्ध है। सरकार ने व्यवस्था किसानों के लिए की हुई है, तो इसका आप लाभ ले सकते हैं। रिंग पिट मेथड का एक लाभ ये है कि इसमें गन्ना उत्पादन आप कितना भी ले सकते हैं, जैसे आप मेहनत करेंगे आपको काफ़ी इसमें उत्पादन मिलेगा। गन्ना के खेत में 2 कतारों का सही इस्तेमाल करके किसान अतिरिक्त उत्पादन ले सकते हैं, और इसका सबसे अच्छा विकल्प है सह फसल उगाना। किसान सह फसलों के रूप में सब्जियों की कई फसलें ले सकते हैं। इसके अलावा मूंग, खीरा जैसी फसलें ले सकते हैं। गन्ने का जो पीस है लगभग 1 फीट गहराई तक इसका दबा होता है, तो और गांठों की संख्या ज़्यादा होती है, तो इसका बाद में इसका टिलर्स काफ़ी निकलते हैं, और वो हमारा गन्ना काफ़ी निकलता है। साथ ही साथ जो है गन्ना हार्वेस्टिंग करने के समय किसान को इधर उधर भागना नहीं पड़ता, तो ये खड़े गन्ने से भी इसकी पत्तियां उतारी जा सकती हैं, और एक साथ इसकी पूली एक जगह ही इकट्ठी हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है सह फसल के रूप में इसमें आप वर्ष में सब्जियों की तो कई फसल ले सकते हैं गन्ने के साथ साथ। तो इन्होंने गत वर्ष 2 फसलें इसके अंदर ली थी, एक तो मूंग लिया था, उसके बाद में एक बसंत शरद काल के समय भी शॉर्ट टाइम की इन्होंने खीरे की इन्होंने फसल इसमें सुरेंद्र यादव जी ने ली थी। तो इसमें 110 कुंतल इनका प्रति बीघा का उत्पादन इन्होंने लिया। तो देखा आपने, बागपत गन्ना उत्पादन में क्यों आगे है। अगर किसान जरूरी बदलाव करते रहें तो उसी खेत में दुगनी आय ले सकते हैं, वो भी सीमित संसाधनों में। तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सफल किसान। आपने देखा कि गन्ना बुआई की अलग अलग विधि अपनाकर कैसे बागपत के हमारे किसान अच्छा खासा मुनाफा ले रहे हैं। पिछले 15 सालों से उन्होंने तमाम विधियों को अपनाकर खेती किसानी में परिवर्तन लेकर आए और कितना कुछ कर दिखाया है। आप भी इनकी कहानी से प्रेरणा लेकर खेती किसानी में बदलाव कर सकते हैं और गन्ना बुआई की तमाम विधियों को अपनाकर गन्ने के उत्पादन में बढ़ोतरी देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपको कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। इसके साथ ही आज के सफल किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। आप बने रहें DD किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। DD किसान, बदलते भारत की शान। DD किसान, बदलते भारत की शान।